तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 15 फरवरी की सुबह शहजादी को अबू धाबी में मौत की सज़ा दी गई थी। मैंने आपको बताया था कि 5 मार्च तक की मोहलत दी गई थी कि 5 मार्च के बाद शहजादी को दफना दिया जाएगा, अगर उससे पहले कोई भी फैमिली का आ सकता है तो आ जाए। लेकिन शहजादी के फादर, मदर और ब्रदर इस सफ़र के लिए तैयार नहीं थे, ना इंतज़ाम कर पाए इतने कम वक्त में, क्योंकि 3 मार्च को तो उन्हें जानकारी ही मिली थी। तो अबू धाबी की अथॉरिटी ने अपने कहे मुताबिक 5 मार्च की जो मोहलत दी थी, उसी के बाद कल 5 मार्च, और उन्हें ये पता चल गया था कि कोई फैमिली से आ नहीं रहा है। तो 5 मार्च की सुबह, कल ही, अबू धाबी से एक फ़ोन आता है। अबू धाबी से ये फ़ोन वहाँ की इंडियन एम्बेसी से आया था, और ये फ़ोन आया बांदा में शहजादी के फादर को। फ़ोन में दूसरी तरफ एक लेडी थी, और इसके बाद उन्होंने एक जानकारी दी। तो पहले ये ऑडियो कॉल सुन लीजिए। आज जो काम होना है फ्यूनरल का जी, वो यूएई का टाइम हाँ बताएं। 12:30 पे शेड्यूल किया है। हाँ तो इंडिया का वो टाइम होगा 2 बजे। हाँ ठीक है। तो कुछ लोग मेरे मैडम कुछ लोग जाएंगे वहाँ, तो आप हाँ, साकिब जी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और एक और लेडीज है, नहीं एक और, सुनिए मैडम, मेरे एक मैडम उसका नगमा नाम है, नगमा खातून, वो जाएंगी। नगमा खातून आप लिख लें, वो भी जाएंगी, वो भी रहेंगी, लेडीज हैं। नगमा खातून। जी हाँ, उनको विशेष ध्यान रखिएगा, ये मेरी बात को आप, मैं उनको मैंने इजाज़त दी है, वो जाएंगी, मुझसे बात हुई है, वो आएंगी जरूर, उनको आप लें उनको भी, साकिब को साथ में आएंगे वो। साकिब के साथ आएंगे। हाँ, जिसमें विशेष ध्यान रखें, मैं मेरी इल्तिजा आपसे गुजारिश है। नगमा खातून है ना? जी मैम। ओके। हमने ये इस बारे में ना शमशेर जी को भी ईमेल में इत्तिला कर दिया है। जी मैंने पता है, मेरे वगैरह वो। हाँ, उनको भी ईमेल कर दिया है। शुक्रिया मैडम। जी मैडम, सर जी, शुक्रिया। इस फोन की जानकारी दी गई कि अबू धाबी के लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर के 12 बजे यानी कि दुनिया में 2 बजे तक शहजादी को अबू धाबी के कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा। पूछा गया कि आप यहाँ पर आप ये सवाल फोन पर दो नाम शहजादी के वालिद शबीर खान ने बताया, और इसके बाद फोन कर दिया। और ठीक 12:30 बजे उस राय लेकर शहजादी की तरफ से वो दो लोग वहाँ पहुंच गए। इसके बाद जनाजे की नमाज़ पढ़ी गई और शहजादी को उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। ये आपको देखने में नंबर देखें, शहजादी का शहजादी की 5 मार्च यानी थर्सडे को गुरुवार को 2012 में इसी कब्रिस्तान में दफना दिया। अब इसी कब्रिस्तान में दफन से पहले आप ये सुनना नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फैमिली शहजादी उनके अपने बताया कि और जिन्हें 28 फरवरी को मौत दी गई, वो नाम मौत दी, उनमें से मोहम्मद बिन इसके बाद लोग और मिलाया कि नाम को बदल गया। तो ये पढ़ा और शहजादी से बोलो और ये नाम दिखाई नहीं शहजादी को क्या दूसरा वो होना चाहिए जिसे ये इज्जत एकदम से मौत दी वो क्या और जिसे एकदम से मौत दी वो नहीं सुनता है यानी वो नहीं नहीं मौत दी और आप देखते हैं ये फ्री बनता है फ्री हाथ कोई ना आदमी को आसान लगता है कि चार ना सुनने से बाकी कौन कुछ या चीज न फट वाले चीज में होते हैं लिंक चीज में आपको अच्छा तो वो बात जो शायद ये और भी कुछ ना हो एक लाख एक लाख तो पूरी अपना किसी को धन करना है लोगों को लिंक बात कुछ बात और समझ के कोई करते ये हम दिखा नो ये और शायद पर बात करता हूं बात समझ और ना सब कुछ बोलने का और हर बात हम ये है बात बात और अच्छा बोल दिया और आप आपको एक और स्टेप पर कुछ सोच में कि ये बात तो ये आपको शायद ये समझ आया ये फिर बात करना है ठीक है मैं तो ना कोई कर बात तो बात करते थे आप समझ रहे हो और तीन साल उसमें तो हम लोग तो तो बात है सब ना तो हम लोग ये जाते हैं आप इसे और वो सब कुछ नहीं है कि वो करना है हम लोग तो हम लोग सब करते हैं वो मेरा काम है कि मैं सब कुछ हमने ये बहुत बात करा है बहुत कुछ यहाँ पर है कि वो है इंटरव्यू है इन ऐसा अब अभी प्राइस से वो बोलना और मास्टर अपना हमें सब करना है जो शायद जे मैं भी कहता था देखो ये दी सब तो यार जो लोग ने सामने को कर दिया दो बार फोन इधर में समझ रहा है अब दावा बना रहे हैं मुझे बार बार बस ऐसा कि करेगा बंद और अल्लाह के में 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद लोगों को फैसला 6 महीने तक कुछ पता नहीं। घर वालों को फिक्र हुई कि उन्होंने कुछ वकील को पकड़ा, एक कि यहाँ अली मोहम्मद माज उनके वकील हैं जो शहजादी के फादर के। तब इन लोगों ने अपनी सोर्सेज निकाले, अबू धाबी में बात की, वहाँ के लॉ फॉर्म से बात की जो लोगों की मदद करते हैं, फिर अपना वकील हायर किया। आफ्टर 6 मंथ्स जब सारी जानकारी मिली तो वहाँ जब अपना वकील हायर किया तब इन्हें केस के अपडेट मिलने शुरू हुए, वरना इससे पहले ये था कि एक लेडी वहाँ वकील थी
और उस वकील ने भी ये किया कि कुछ पेशी पे गई। पहली पेशी पे तो उसने बातचीत की, दूसरी पेशी पे उसने ये कहा कि तुमने काम करो, ये जुर्म कबूल कर, शहजादी ने मना कर दिया कि जब मैंने गुनाह किया नहीं तो मैं कैसे मंजूर कर लूं। और तीसरी पेशी पे वो आएगी और उसके बाद सजा सुना दी गई। मतलब कुल 3 पेशी। पहली पेशी में उसने सिर्फ बातचीत की, दूसरी पेशी में सीधे कहा शहजादी को कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। और तीसरी पेशी में वो आया। उसके बाद इन्होंने अपना वकील किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे उसके बाद मुकदमे का फैसला हुआ। फिर दूसरी अदालत में गए, दूसरी अदालत में भी फिर सबसे हाईएस्ट सुपीरियर तीसरी कोर्ट में गए। वहाँ फिर 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया और उस फैसले के तहत सजाए मौत सुनाई। तीन मामले 13 दिन के अंदर 15 से 28 फरवरी जब 3 इंडियन सिटीजन को यूएई में डेथ पेनल्टी मिली, सजाए मौत, वो भी गोली मारकर। और तीनों के फैमिली के रिएक्शन आए, चाहे वो मुरलीधरन हो, चाहे नाश हो, चाहे फिर शहजादी हो। इंडियन एम्बेसी ने यूएई में इनकी कोई मदद नहीं की। 2 साल तक कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं। फर्स्ट कम्युनिकेशन आफ्टर एग्जीक्यूशन 28 फेब, और बाकी कभी नहीं था। ये गिड़गिड़ाते रोते लेकिन उनको बदल नहीं किया। और अभी भी मतलब करीब 30 के आसपास तो इसी यूएई और सऊदी अरब में। अब सोचिए उनका क्या होगा। उनको भी सजाए मौत दी जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो कहाँ जाएंगे? अब जिस दिन 14 फरवरी को शहजादी ने आखिरी बार अपने घर फोन किया था, जब उससे मोहलत मिली थी कि आखिरी ख्वाहिश क्या, वो आपने पूरा ऑडियो सुन रखा। उस फोन से पहले और जब पहले केस का फैसला आ गया था जिसमें उसको फांसी की सजा सुनाई गई,
तब शहजादी ने एक फोन किया था, ये दूसरा ऑडियो था। उस फोन में वो बाकायदा कह रही है कि मुझे साजिशन फंसाया गया, मैं बेकसूर हूं, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। ये भी कह रही है कि मुझे मालूम नहीं, हो सकता है मेरी मौत हो जाए, मुझे फांसी दे दे। यहाँ नहीं तो ऊपर जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। जमीन पर न मिले, ऊपर में इंसाफ जरूर मिलेगा, ये शहजादी कह रही है। और नाम ले लिया कि उसे कैसे किसने फंसाया। और उसने ये भी कहा कि उसने जिंदगी की एक गलती की उसने, जिसकी कीमत आज उसको दाम देने पड़ी, होती है कि उसने भारत से यूएई जाने का फैसला लिया। उसने कहा गुनाह तो शायद गुनाह थे। बाकी बात थी शहजादी अपनी बीमारी के सबूत के तौर पर कह रही है, बात की बात और ये बताया फोन पे मेरे सुन मेरा साथ ये साथ लगा ये और इंसान इंसान समय को ना कर तो उसका अंदर जब से सामने बाकी जो नाम बताती है पूरी तरह इंडियन एम्बेसी ने मर्सी पिटीशन दाखिल किया था तो उस मर्सी पिटीशन के रिजेक्शन का डॉक्यूमेंट्स होगा जो भेजा हुआ यूएई ऑथोरिटी ने कि आकर किया गया, वो मर्सी पिटीशन का रिजेक्शन लेटर फैमिली को देना चाहिए। ये देखिए उनकी तरफ से आने तो कोशिश करी तो कम से कम ये यकीन तो हो जाएगा कि हाँ एम्बेसी ने ईमानदारी से काम, लेकिन अगर वो नहीं देते तो फिर उनकी नीयत और उनकी ईमानदारी पर सवाल उठेगा। क्या कीजिएगा, दुआ यही कि जो ऐसे लोग अभी भी हैं वहाँ उनकी मदद हो सके। बहुत सारे एनजीओ वगैरह जो लगे रहते हैं वो भी उनकी मदद के लिए आगे आए ताकि जो बेकसूर लोग हैं कम से कम उनकी ज़िंदगी बच जाए। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही, लेकिन हाँ एडवांस में आज आप सभी को कमाल इधर देखिए शहजादी की कहानी और कल विमेंस डे। हालांकि मेरा अपना मानना है कि इन औरतों महिलाओं का जो रोल है हम सबकी ज़िंदगी में, इसको साल के किसी एक दिन में बांध कर शायद हम इंसाफ नहीं कर पाते हैं। आप देश छोड़िए, मतलब घर छोड़िए, देश भी इनके बिना नहीं चल पाएगा। इन सब का रोल वो होता है। ये वो हैं जिन्होंने हम लोगों को पैदा किया, सबसे बड़ा। अगर ये ना हो तो हमारा आपका वंश नहीं चलेगा। लेकिन इन्हीं महिलाओं के खिलाफ क्या क्या क्राइम होता है, खैर उस बारे में कभी और बात। तो एडवांस में हैप्पी विमेंस डे पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर को। और हाँ, इस विमेंस डे पर हमारी टीम की दीपिका शर्मा, उसने एक ख़ास शो बनाया कल शाम 6 बजे क्राइम तक पर, आपको मौका मिले ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आंखें खोल देने वाली एक स्टोरी है कि आज के इस दौर में भी जब जिन औरतें से हम और आप पैदा हुए हैं उनके कोख का उनके सौदा होता है, और कोख के वो सौदागर क्यों उनके कोख का सौदा करते हैं, क्यों उनके कोख को निकाल कर फेंक देते हैं या बेच देते हैं, या वो मजबूर हो जाती हैं। ये कहानी आंखें खोलने वाली। तो कल दीपिका शर्मा शाम 6 बजे क्राइम तक पर देखिएगा ज़रूर और फिर अपनी राय भी दीजिएगा। इसके अलावा चलते चलते आज हिरल लोलाको इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हिरल साहब। एंड ये रश्मि लोलाको जी के फादर हैं। एंड थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए, तारीफ के लिए शुक्रिया। एंड आर्या, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आर्या। और ये भेजा विकास वर्मा जी है। साथ ही लवली कश्यप एंड मनीष कश्यप, इन दोनों की एनिवर्सरी। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, लवली जी एंड मनीष भाई।
और भेजा आर्थव ने, इनके बेटे। तो आज कहानी में इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।